दोस्तों, आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में पुनः एक बार एबीसी भर्ती निकली हुई है, जिसका पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ताकि बगल का बेल आइकन भी इसको आपको सभी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। बिल्कुल फ्री है, तो आपको सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं जा रहा है दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन छपा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में एबीसी ग्रुप की भर्ती निकाली गई है, जिसका लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 तक रखा गया है। तो पूरी जानकारी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है 1 अगस्त से, और 31 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पे शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त 2025 तक रखी गई है। साथ ही आप 3 सितंबर तक आप वहाँ पे सुधार कर सकते हो, अगर कोई डाटा आप गलत भर देते हो तो। यहाँ पे कुल पोस्ट है 389 पोस्ट है, जिसपे जो है तो भर्ती होनी है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए, अलग अलग पद कोड के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। तो यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो पात्रता रखी गई है, पात्रता की बात करें तो समूह ग्रुप ए के अंतर्गत यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी, अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेदिक। ये समूह ए के अंतर्गत इनको रखा गया है। यहाँ पे आपको जो योग्यता रखी गई है, MCI से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पैथोलॉजी में MD, B या मेडिकल काउंसलिंग के केंद्रीय राज्य रजिस्ट्रार में नामांकन, और अनुसंधान अधिकारी के लिए CCIM से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये उपाधि है तो आप अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेदिक के पैथोलॉजी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं समूह ग्रुप बी के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समूह ग्रुप बी के अंतर्गत यहाँ पे सहायक अनुसंधान अधिकारी, तो समूह बी के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी फार्माकोलॉजी बी और स्टाफ नर्स तथा सहायक आयुर्वेदिक अनुवादक हिंदी सहायक, साथ ही मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रुप बी, इन पोस्टों के लिए ग्रुप बी में अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पे जो योग्यता है अलग अलग रखी गई है। तो यहाँ पे योग्यता की बात करें तो सहायक अनुसंधान अधिकारी के लिए एम फार्मा रखा गया है। वहीं पे स्टाफ नर्स ग्रुप बी के लिए BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही सहायक के लिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का कोर्स डिप्लोमा अगर आपने किया है तो सहायक के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही अनुवादक हिंदी सहायक के लिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त अनुवाद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। और यहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में मेडिकल प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट, अलग अलग यहाँ पे योग्यता रखी गई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका अच्छे से, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे जो है तो समूह ग्रुप सी के अंतर्गत जो रखी गई है, तो यहाँ पे 12वीं पास से भी लिया गया है, तो आपको अच्छे से देखना है। समूह सी में अनुसंधान सहायक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वहीं पे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आपको वनस्पति विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। वहीं पे अनुसंधान सहायक फार्माकोलॉजी में आपको एम फार्मा की डिग्री मांगी गई है। वहीं पे अनुसंधान सहायक कार्बनिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और अनुसंधान सहायक में वनस्पति विज्ञान से आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। वहीं पे अनुसंधान सहायक फार्मेसी में भी यही चीज मांगा गया है। स्टेनोग्राफर में आपको मैट्रिक या समकक्ष यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही अगर आप 10वीं पास हैं, स्टेनोग्राफर फर्स्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 120 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग भी होनी चाहिए। साथ ही 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ सांख्यिकी सहायक में यहाँ पे सांख्यिकी या गणित में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास।
यह कि संघ की सहायक में 3 वर्ष का गणित विषय के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। वहीं पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए मैट्रिक मांगा गया है। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास मांगा गया है। साथ यहाँ पे कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग भी मांगी गई है। वहीं पे बात करें तो फार्मेस्टिक फर्स्ट में यहाँ पे फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे लाइब्रेरी क्लर्क में भी विज्ञान विषय के साथ 10वीं और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र मांगा गया है। वहीं पे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी में विज्ञान के साथ 12वीं पास MLT अगर आपके पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे प्रयोगशाला परिषद के लिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अस्पताल या प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सुरक्षा प्रभारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। वहीं पर ड्राइवर साधारण ग्रेड के लिए मैट्रिक के साथ हल्के और भारी वाहन की वैध लाइसेंस लगभग 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो ड्राइवर के लिए भी अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर मल्टीटास्किंग के लिए हाई स्कूल संबंधित ट्रेड में ITI मांगा गया है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग में अगर आप 10वीं पास हैं साथ ही आपके पास ITI है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS समूह C के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेट या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। अब चलिए हम फीस की बात करें तो यहाँ पे जो फीस रखी गई है तो समूह ग्रुप A में जो है तो OBC के लिए 1500 और ST/SC के लिए 500 रखा गया है। वहीं पे ग्रुप B के लिए 700 रुपये रखा गया है OBC और जनरल ST/SC के लिए यहाँ पे 200 रुपये रखा गया है। वहीं समूह C के लिए ग्रुप C में जो पोस्टें हैं उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो जनरल OBC के लिए 300 और ST/SC के लिए यहाँ पे 100 रुपये का फीस रखा गया है। आय की गणना 20 मई 2025 से की जाएगी। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पे पदानुसार दिया गया है। पूरी नोटिफिकेशन आपको हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल काउंसिलर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेबसाइट है CCRAS25.online रजिस्ट्रेशन forms.org। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर के रूप में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ID और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।